जिले के डीएसपी संजय राणा के सेवानिवृत्ति होने पर रविवार की रात गिरिडीह पुलिस परिवार की ओर से न्यू पुलिस लाइन में सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीसी नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी दीपक कुमार शर्मा उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में सीसीएल डीएवी स्कूल के बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इसके बाद सेवानिवृत्ति डीएसपी संजय राणा को विदाई दी गई। मौके पर राणा की धर्मपत्नी समेत परिवार के सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान डीसीएसपी ने रिटायर्ड डीएसपी को सम्मान पत्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। वहीं एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। मौजूद अन्य पदाधिकारियों और लोगों ने कई उपहार भी उन्हें दिए। कार्यक्रम के दौरान डीसी श्री लकड़ा ने जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, गाना गाकर माहौल में चार चांद लगा दिया। इस दौरान संजय राणा ने कहा, मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करता रहा। जीवन का बहुमूल्य समय मैंने विभाग को दिए, लेकिन उसके कहीं अधिक विभाग ने मुझे लौटाया है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति जीवन के कई दशकों का पारितोषिक है, लेकिन एक परिवार से बिछड़ने की सजा भी है। मौके पर डीसी, एसपी और अन्य पदाधिकारियों ने उनके कार्यकाल की सराहना की और उनके कुशल कार्यों को हमेशा याद रखने की बात कही। मौके पर प्रशिक्षु आईएएस दीपेश कुमारी, एसडीएम विशालदीप खलको, एसडीपीओ डुमरी सुमित प्रसाद, डीपीआरओ रश्मि सिन्हा, मुफस्सल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, बगोदर थाना प्रभारी नीतीश कुमार, डुमरी थाना प्रभारी पवन कुमार, नगर थाना प्रभारी भिखारी राम, महिला थाना प्रभारी मनीता कुमारी, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, कई वरिष्ठ पत्रकार समेत सभी पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। जमा का रंग ही बदल दिया और हम लोग अब हर समारोह में आपको बुलाने वाले हैं और हर समारोह में आप समापन आप ही करेंगे। थैंक यू। ध्यान में आता है निश्चित ही एकेडमिक्स में और प्रैक्टिकल पुलिसिंग में कितने दक्ष हैं वो पूर्व के वक्ताओं के द्वारा बताया गया है। हम लोगों का अक्सर मीटिंग्स में चाहे वो एसपी साहब के बिहाफ में वो अटेंड कर रहे होते थे या एसपी साहब के साथ अटेंड कर रहे होते थे, इनकी उपस्थिति बहुत ही पंक्चुअल रहती थी और किसी भी मीटिंग्स का क्या पर्टिकुलर एजेंडा है उसके बारे में ये काफ़ी क्लियर रहते थे। क्रिकेट टीम है उसके जो डेप्यूटी है, डिप्यूटी के तौर पे विराट कोहली नहीं है, विराट कोहली के जैसे प्लेयर नहीं है और निश्चित ही वो इंडिया के पास में ऐसा प्लेयर है। उसी तरह से गिरिडीह का जो टीम है उसके जो डेप्यूटी के तौर पर श्री संजय राणा जी के जैसे काबिल अफसर हैं, तो इसीलिए ये जो टीम में ये वरिष्ठ कर रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी में ये देना चाहता था। मुझे ये याद आता है कि पिछले बार श्री अमित रेणु जी के विदाई समारोह जब हम यहाँ पे उपस्थित थे, तब जब हम निकल रहे थे गाड़ी पे बैठ रहे थे, तो दो तीन बातें संजय राणा जी ने कहा था। एक जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहना चाहूँगा कि उन्होंने बोला कि मैं रिटायर कर जाऊँ उससे पहले यहाँ पे एक स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए, जिसकी की प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू भी कर दी है। तो होपफुली ये आने वाले दिनों में पुलिस लाइन में इनका एक अपना स्टेडियम होगा, जो कि ऑब्वियसली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के जॉइंट एफर्ट से होगा। और इस तरह के सम्मान समारोह में या किसी भी प्रोग्राम जो पुलिस के द्वारा आयोजित किए जाते हैं वो काफ़ी बेहतर माहौल में और काफ़ी अच्छे ढंग से वेल कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। मैं लोगों को अक्सर ये पॉइंट आउट करता हूँ कि लगता ही है कि वो 60 साल के और रिटायरमेंट की एज में, तो मैं सही में रिक्वेस्ट करूँगी मतलब कुछ सुन सके कोई मेरी बात कि उनको जरूर 4-5 साल की एक्स्ट्रा नौकरी दी जाए। और मैं अगर राणा सर के बारे में कुछ बोलूँ तो मेरे भाई और बहन आए हुए हैं, वो मतलब जब यहाँ पर आ रहे थे तो जब झारखंड आए थे सर्किट हाउस में एक दिन रुकी, तो मेरी बहन यही बोली कि तेरा यहाँ पर मन कैसे लगता है, बिल्कुल अकेली, कोई है नहीं यहाँ पर। तब मैंने उसको बोला कि एक बार तू यहाँ के ऑफिसर्स से मिल, फिर तुझे लगेगा कि परिवार है ये। फिर वो बहुत सारे ऑफिसर से मिली, एक डीएसपी सर से भी मिली, तब मुझे लगा कि नहीं, ये तो सही में परिवार है। यहाँ सब लोग तुझे अपना जैसा समझते हैं, अपनी बेटी की तरह समझते हैं। और सर तो मतलब कई बार कई फोरम में कह भी चुके हैं कि दीपेश मेरी बेटी जैसी है। एक बार का एक फनी इंसिडेंट है कि मैं आई थी और जब कोई मिनिस्टर की यहाँ पर विजिट थी
तो मैं सर के साथ साइट विजिट पे गई थी, तब डीएसपी सर भी थे। तो अगले दिन कोई एक मीडिया पर्सन आके बोलता है, मैडम आप ऑफिस में? मैंने कहा क्यों नहीं हो सकती ऑफिस में? बोलते हैं हम तो सोच रहे थे आप तो डीएसपी सर की बेटी हैं। मैंने कहा हाँ। तो उस तरीके से मतलब इन्होंने हर पल पे मतलब साथ दिया। कभी भी कैसी भी परेशानी आई, चाहे मुझे कभी अभी रिसेंटली मेरे साथ एक साइबर फ्रॉड भी हो गया था, मुझे नहीं पता था कि किससे कांटेक्ट करूं। डायरेक्ट कांटेक्ट किया डीएसपी सर को, 10,000 का फ्रॉड हुआ था और उसमें से मेरे 4500 रुपये वापस भी आ गए। तो थोड़ा भावुक हूँ क्योंकि हमारी विदाई की बेला है, तो मैं कुछ बाहर नहीं जाऊँ, इसलिए मैं कुछ लिख कर लाया हूँ कि मैं उसी के साथ आगे बढ़ूँ, कि लाइन में बात हो तो ज़्यादा अच्छा हो। मैं सबसे पहले आप सबों का बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे लिए इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आपसे इस विभाग से कभी विदा लूंगा। आप लोगों के स्नेह और मुझे इतना प्यार मिला कि पता ही नहीं चला कि जीवन के 34 साल कैसे बीत गए। इंसान जीवन भर कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। मुझे भी इस विभाग से बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे काम के साथ साथ जीवन के मूल्य के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने इस विभाग को जितनी सेवाएं दी है उससे कहीं अधिक इस विभाग ने मुझे लौटाया है। अभी तक विभाग में जितने भी अवार्ड्स हैं, सारे के सारे अवार्ड्स मुझे मिले हैं, चाहे वो डीजी डिस्क हो, चाहे वो प्रेसिडेंट मेडल। ये सारे मेडल्स जो है विभाग ने दिए, जिसके लिए मैं अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़